बोलते हैं? मल्टीपल चार्ज। मतलब कहने का मतलब अभी हम लोग बच्चे लोग देखने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्ज के बीच फोर्स बताता है। कितने चार्ज के बीच? दो। और जब दो से ज्यादा चार्ज हो, क्या बोले, तो उन चीजों को सॉल्व करने के लिए हमको सुपरपोजिशन थ्योरम या इसी का दूसरा नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज के सहायता से उसको सॉल्व करते हैं। जब दो से ज्यादा चार्ज का सिस्टम बने, कितने चार्ज का? दो चार्ज तो कूलम्ब्स लॉ, और दो से ज्यादा चार्ज तो मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब दो से ज्यादा चार्ज के बीच फोर्स, दो से ज्यादा चार्ज के बीच फोर्स। समझ रहे बच्चे लोग? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो कि एक बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ भी गया था, लिख लीजिए। कितने मार्क्स में आ गए थे बच्चे लोग? 2 मार्क्स में। और इम्पोर्टेंट भी लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन ही है आपका 2 मार्क्स का, फोर्स बिटवीन मल्टीपल या सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक है ना? 2 मार्क्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग समझते हैं, ये फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज या सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है। जो बातें किताब में दिया रहता है डायरेक्ट हम उस भाषा को अगर लिखाएंगे तो बच्चे को समझने में दिक्कत होता है। तो हम कुछ ऐसा बात करें जो बात आप देखे रहते हैं और उस चीज़ों की वजह से आपको समझ में आता है, तो हम उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अरे किसकी बात करेंगे? जो चीज़ हम अपने आंखों से देखे हैं और वो देखा हुआ चीज़ हमको समझ में आता है, उसकी बात करते हैं, इसी चीज़ पे आधारित। और उसके बाद इसी चीज़ पे आधारित बात हम इनका स्टेटमेंट या डेफिनेशन बनाएंगे, तो बच्चे को बढ़िया से समझ में आता है। समझ रहे बच्चे क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? आपको वही चीज़ समझ में आता है जो चीज़ आप देखे हैं। किताब की भाषा डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता है। तो हमारा ये मकसद रहता है, हम डायरेक्ट किताब की भाषा को बोर्ड पे न छापे, कोशिश करें बच्चे को पहले वो चीज़ दिखाए जो अपने आंखों से देखा रहता है, उसको समझा रहता है, अब फिर उस चीज़ को रिलेट हम करें उस टॉपिक से, अब फिर उसका डेफिनेशन बच्चे खुद से बना ले, तब मज़ा आता है पढ़ाई में। यस और नो? तो ध्यान से समझिए जो बात हम बोल रहे हैं, अब सब बच्चे ध्यान से देखें। पहले तो अपने दिमाग को आप तैयार करें, किस चीज़ के लिए? जो चीज़ आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो सब लोग अपने दिमाग को ऑर्डर दें। दिमाग को ऑर्डर देना पड़ता है, तुम यहाँ चलो, तुम क्लास चलो, तुम घर चलो, छुट्टी होगा आप घर चलो। तो वैसे ही सारे बच्चे अभी ऑर्डर देंगे अपने दिमाग को, जो कि सर जो बात बोलेंगे उसको ध्यान से समझना है, अगल बगल किसी का ध्यान नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? गेट को सटा दीजिए तो ज्ञान बाहर चले जाएगा। हम चाहते हैं आपके पास रहे ज्ञान। ठीक है ना? चलिए अब चीज़ों को समझिए जो बच्चे को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ग्रुप के लड़कों से आपका झगड़ा हो गया। गौर से समझिएगा जो बात आपको समझाने जा रहे हैं। उस ग्रुप में मान लीजिए 4 लड़का था। कितना लड़का था? 4 लड़का। अब कहीं केमिस्ट्री पढ़ने गए, मैथ पढ़ने गए, इंग्लिश पढ़ने गए, ज़्यादातर इंग्लिश में ही झगड़ा होता है। तो वहाँ पे आप बैठे थे, क्लास में ही बहुत वजह से झगड़ा हो जाता है, बैठने की वजह से झगड़ा हो जाता है, बातें बातें में झगड़ा कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई 4 ग्रुप का लड़का था, उनसे आपका झगड़ा हो गया, उनसे आपका झगड़ा हो गया। जो आपसे झगड़ा हुआ तो उस समय आप रेड कलर का शर्ट पहने थे। कैसा कलर का शर्ट पहने थे बच्चे लोग? रेड कलर का शर्ट पहने थे। आप कैसा शर्ट पहने थे? रेड कलर का शर्ट। आदमी को यहाँ पे हम चार्ज से रिलेट कर रहे हैं। किससे रिलेट कर रहे हैं? चार्ज से। तो आप किस कलर का शर्ट पहने हैं? रेड कलर का शर्ट पहने हैं। आपको झगड़ा 4 आदमी का, एक तो ग्रुप का लड़का है, ग्रुप में वो तो लड़का सब नहीं आता है, तो 4 आदमी का ग्रुप का लड़का है, उससे झगड़ा हो गया आपका। ठीक है ना? किससे झगड़ा हो गया बोले तो? 4 ग्रुप के तुम यहाँ पे हो गया। अब आप शाम में गए अकेले में सब्जी खरीदने के लिए या
समोसा खाने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए। तो वो चारों ग्रुप का लड़का भी वहाँ पे पहुँचा था, आपको देख लिया, दुश्मनी हो गया था। अब वहाँ पे वो चारों ग्रुप का लड़का आपको पीटने का कोशिश किया, मतलब आपको बहुत पीटा पकड़ के। आप अकेला आदमी है, कौन कलर का शर्ट पहने हैं? रेड कलर। अब वो लड़का सब गुंडा तरह का, भाई देखिए होता है ये बात रियल में। बोलते लड़का आज पढ़ने लिखने नहीं आता, इसे ही झूठे का मतलब फर्जीवाड़ा करने आता है, तो होता है ऐसा बात ऐसा होता है। तो इसलिए मान ली उस चारों लड़का से झगड़ा हो गया, तो चारों लड़का आपको शाम में सब्जी खरीदने या समोसा खाने, रसगुल्ला खाने जो भी गए थे, तो आपको देख लिया, चारों लड़का आपको पीटा, चारों लड़का आपको पीटा। अब चारों लड़का जो आपको पीटा, तो आपको पीटा, उसका नाम क्या है? क्यू नोट। क्या नाम है आपको? क्यू नोट। आइए, पहला लड़का का नाम Q1, दूसरा लड़का का नाम, तीसरा लड़का का नाम, चौथा का नाम Q4। ये सारे लड़का जो है आपको पकड़ के और बढ़िया से पीटा है, थोड़ा मोड़ा नहीं पीटा है, बढ़िया से पीटा है, बेहोशी हालत में आप यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, पहला लड़का अपना हाथ बढ़ाया पीटने के लिए, तो फोर्स लगाया F1। दूसरा लड़का हाथ बढ़ाया आप ही को पीटने के लिए, वो कितना फोर्स लगाया? F2। फाइट मारा मतलब फोर्स लगाया, फाइट मारा मतलब फोर्स लगाया। तीसरा लड़का अपना हाथ बढ़ाया फाइट मारने के लिए, कितना फाइट मार दिया? F3। फाइट मारा मतलब चोट लगा, मतलब फोर्स लगा, चोट लगा मतलब फोर्स लगा। चौथा लड़का भी फोर्स लगा दिया, कितना बताए? तो टोटल आप घर पे आइएगा तो रूममेट आपसे पूछेगा टोटल तुम कितना पिटाए, टोटल कितना चोट लगा, तो आप बोलेगा 4 आदमी मारा था, चारों आदमी, पहला आदमी इतना फाइट मारा था, दूसरा आदमी F2 फाइट मारा था, तीसरा आदमी F3 फाइट मारा था, चौथा आदमी F4। तो आपको बोलना पड़ेगा भाई टोटल कितना तुम पीटा है बताओ, तो बोलेगा 4 आदमी पीटा है, चारों को जोड़ दोनों, हमको क्या पता चलता है, तो चारों को जोड़ दे, तो F टोटल कितना हो गया वो? चलो F1 पहला आदमी का पीटा है प्लस दूसरा आदमी का पीटा है प्लस F3 प्लस F4, सबका वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है चलो, तो इसको इंग्लिश में बोलेगा बोलने के लिए इस मैथमेटिकल टर्म को, तो बोलिए वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। धीरे धीरे डेफिनेशन का टर्म भी समझिएगा ना बीच बीच में। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, क्या बोलिएगा बच्चे लोग? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। तो टोटल फोर्स इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, टोटल फोर्स इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। ये लिखे हुए टर्म को इंग्लिश में बोल दीजिएगा, क्या बताइए? तो टोटल फोर्स बराबर इक्वल्स टू, बराबर को इक्वल्स टू नहीं बोलते हैं, इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। अब ये अकेला चार्ज कौन था? क्यू नोट। तो अकेला को मतलब सिंगल, ये बहुते चार्ज था तो क्या कहेंगे? डिफरेंट चार्जेज। क्या बोलेंगे? डिफरेंट चार्जेज। अलग अलग चार्ज था, इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंट। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल चार्ज। तो अब धीरे धीरे देखिए बैकग्राउंड आपका डेफिनेशन का बन रहा है। कुछ बात डेफिनेशन का यहाँ पे बता दिए, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, और कुछ बात यह फोर्स ऑन सिंगल चार्ज। ध्यान से सुनेंगे, कोई लिखेंगे भेगेंगे नहीं, ये थोड़ी लिखने समझा रहे मैं बोलते लोग इसको छापना ही नहीं छापना है, जो अभी बनाएंगे डायग्राम वो तो समझाने के लिए। फोर्स ऑन सिंगल चार्ज क्या बोले चलो, किसके कारण? बहुत सारे चार्ज के कारण। तो बहुत सारे चार्ज को क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट चार्ज। बहुत सारे चार्ज को क्या बोल रहे हैं? तो फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट चार्ज, ड्यू टू नंबर ऑफ, सारे चार्ज का कहानी रेस्ट के लिए होगा, क्योंकि पहला चैप्टर में आपको शुरू में बोल दिए थे जो भी हम कहानी गढ़ेंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, सबके सब चार्ज किस में रहेंगे? रेस्ट में। तो फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट चार्ज इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। एक बार और फिर किसी को भी बीच से या पीछे से ही खड़ा करके पूछ लेंगे, तो लास्ट टाइम 100% ध्यान दीजिए। फोर्स ऑन सिंगल है, क्योंकि एक ही आदमी ना पिटाएगा, तो अकेला आदमी को क्या बोलेंगे? सिंगल। किसने पीटा? तो टोटल फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्ज। तो इसको आप सेंटेंस बना सकते हैं,
फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, क्या बोलेगा बच्चे लोग, क्या बोलोगे, किसके कारण, सारे चार्ज रेस्ट में रहेंगे, इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। किसी अकेला चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के कारण फोर्स, बोलो तो, सारे फोर्स का वेक्टर जोड़ के बराबर, सारे फोर्स का वेक्टर जोड़। आए बच्चे समझ में, तो क्या कहेंगे, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ एट रेस्ट, क्योंकि सबको रेस्ट में लेना है, इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। अब लिखेंगे तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब इनका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, अब इनका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखिए सारे बच्चे स्टेटमेंट, अभी का भी याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट, फोर्स ऑन सिंगल चार्ज, फोर्स ऑन, ये लिख देंगे स्टेटमेंट और लिखते ही इसको मिटा देंगे। अब फिर किसी बच्चे से खड़ा करके पूछ लेंगे, तो लिखते समय ही याद कर लीजिए, क्योंकि लिखने के जस्ट बाद इसको हम मिटा देंगे और फिर किसी बच्चे को हम खड़ा कर लेंगे। तो इसलिए लिखिए, लिखते समय भी याद होता है, ये नहीं लिखते समय आप बात कर रहे हैं तो उन बच्चे को फिर लॉस लगेगा। फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू number of different charges, different charges at rest, सारे चार्ज किस में बच्चे लोग, रेस्ट में, क्योंकि पहला चैप्टर में कोई भी चीज़ हम बच्चे लोग पढ़ेंगे वो सब के सब किस में रहेंगे, रेस्ट में, रेस्ट वाले चार्ज के कारण। तो फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, बात नहीं करें भाई, इज इक्वल्स टू, क्योंकि पूछेंगे वही बच्चे जो बच्चे बात कर रहे हैं, अभी लिखते ही हम मिटा देंगे और खड़ा करके पूछ लेंगे। तब तो आप लिखते समय ध्यान से गौर से लिखेंगे। फोर्स ऑन सिंगल चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ डिफरेंट चार्ज, सारे चार्ज किस में रहेंगे, रेस्ट में, इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज टेकन एट अ टाइम। एक ही समय सारे फोर्स को वेक्टरिकली जोड़ेंगे, एक ही समय सारे फोर्स को वेक्टरिकली जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब सम करेंगे, जोड़ना मतलब सम करना। लिख लीजिए, जो बच्चे लिख लिए वो याद कर लीजिए, क्योंकि भी मिटा देंगे, किसी बच्चे को हम खड़ा करके पूछ लेंगे। ऐसे ही तौर तरीका से हम पढ़ेंगे जो कि लिखते ही याद कर लेना है, जिसके कारण बच्चे सीरियस होंगे, पढ़ाई के लिखते दौरान बात नहीं करेंगे, लिखने के दौरान जिसके कारण बच्चे बात नहीं करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। Force on single charge due to number of different charge at rest is equals to vector sum of all the forces taken at a time, मतलब सबको एक ही साथ लेके जोड़ना है, सबको एक ही साथ लेके जोड़ना है, सबको एक ही साथ लेके जोड़ेंगे बच्चे लोग।
याद हो गया बच्चे लोग? क्या स्टेटमेंट है बताइए तो? ठीक है चलिए। तो अब ये कितना टोटल फोर्स होगा उसको हम निकालेंगे भी, उसको क्या करेंगे, निकालेंगे भी। तो अब वो डायग्राम बनेगा, वही डायग्राम बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। थोड़ा सा आप लोग पूरे पेज में डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें हमको दिखाना रहेगा। पूरे पेज में मतलब आधा पेज में बन जाएगा। जिस चार्ज को पीटा था वो कौन कलर का शर्ट पहना था? तो रेड कलर का ही चार्ज रखना पड़ेगा जो पीटाया है। देखिएगा, अभी कुछ नहीं लिखेगा, नहीं तो फिर बात गड़बड़ा जाएगा। बोलेंगे लिखने के लिए तब, क्योंकि चित्र इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टॉपिक भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और चित्र भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। चलिए, ये पिटाएगा, ये चार्ज पिटाएगा, उसका नाम क्या है? क्यू नोट। पिटाएगा उसका नाम क्या है? क्यू नोट। अच्छा, पहला चार्ज इसको पीटा, पहला चार्ज जो उसको पीटा वो कौन पीटा? Q1। उसका दूरी ओरिजिन मतलब घर। आप कहीं जाइएगा, बीच में कोई फ़ोन करके पूछा है तुम कहाँ पे हो, कौन सी स्थिति में हो, तो उस पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं? मतलब Q1 का दूरी मूल बिंदु ओरिजिन से कितना है, तो मूल बिंदु से जो दूरी जब लेते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो Q1 का मूल बिंदु से दूरी कितना है? R1। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर R1। वैसे ही Q2 चार्ज घर से जो कितना, सबका घर अलग अलग रहता है ना, तो Q2 का दूरी मूल बिंदु से R2, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। Q3 का बताइए बच्चे लोग, Q3 घर से कितना दूरी, घर मतलब ओरिजिन मूल बिंदु, तो ये कितना दूरी पे? R3 दूरी पे। लास्ट में कौन सा चार्ज? Qn। तो Qn का कितना दूरी घर से? Rn। तो Rn क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। Q1 चार्ज का घर से दूरी, Q2 चार्ज का घर से दूरी, पोजीशन वेक्टर, ये सब कहलाएगा। मतलब R1 पोजीशन वेक्टर Q1 का, R2 पोजीशन वेक्टर Q2 का, R3 पोजीशन वेक्टर, Rn पोजीशन वेक्टर Qn। अब ध्यान से समझेंगे, कोई अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझिए। सब चार्ज मिलके किसको पीटेगा? Q नोट को। किसको पीटेगा? Q नोट को। तो ये भी अपना हाथ बढ़ाएगा पीटने के लिए, ये भी हाथ बढ़ाएगा पीटने के लिए, ये भी हाथ बढ़ाएगा, है ना। तो ये डायग्राम को इस तरह से आप बनाइए। यहाँ भी जगह खाली, क्योंकि तीर का निशान जाएगा, और इधर भी जगह खाली बहुत सारा बनाइए, क्योंकि इधर भी स्पेस चाहिए और Q नोट के आगे भी जगह बनाइए। आधा पेज में थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फोर्स अभी दिखाना है, बहुत सारा फोर्स इसमें दिखाना है। जल्दी बनाइए, बातचीत नहीं करिए, समय का कमी है। बना लिए बच्चे लोग? किसको पीटेगा बताइए तो? Q नोट को। कौन कौन पीटेगा मिलके? Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। और कौन पीटेगा? Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2। और कौन पीटेगा? Q3 जिसका पोजीशन वेक्टर, और लास्ट में Qn चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर Rn। नहीं, चलिए चलिए, अब ध्यान से समझिए किस तरह से पीटने वाला है। करें हम लोग, तो जल्दी बनाइए, फास्ट लिखते समय थोड़ा फास्ट लिखिए, समझते समय आराम से समझिए, लेकिन लिखने के बाद थोड़ा फास्ट लिखिए। अब सब बच्चे गौर से देखिए,
Q1 अपना हाथ बढ़ाया Q नोट को पीटने के लिए, Q नोट को पीटने के लिए। समझ गए बच्चे? तो देखिए Q नोट हाथ बढ़ाया Q नोट को पीटने के लिए। नहीं, पीटा मतलब गुस्सा मारा, गुस्सा मारा मतलब फोर्स लगाया। तो कितना फोर्स लगाया? F। कितना फोर्स लगाया? पीट। कल हम आपको एक बात पूछे भी थे, आते ही आपको बोल भी दिए, जो कि सारे बच्चे कल वाला फार्मूला रिवाइज कर लीजिए, कहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है, कैसे लिखाता है। तो बोले भी थे कल, जैसे हमको F21 की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? F। तो F का मतलब फोर्स, Q2 2 लिखा है मतलब 1 लिखा है मतलब Q, मतलब Q1 Q2 के बीच का फोर्स, Q1 Q2। भाई दो संख्या लिखा रहे तो उस संख्या 2 लिखा है संख्या मतलब Q2, और 1 लिखा है संख्या मतलब Q1। तो Q1 Q2 के बीच का फोर्स। तो Q1 Q2 के बीच के फोर्स के लिए हम बताए थे, जो पहले लिखा रहेगा संख्या, कौन लिखा है पहले? 2 मतलब, तो जो पहले लिखा रहेगा उस पे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स। और जो बाद में लिखा रहेगा वो फोर्स लगाएगा। फोर्स कोई लगाएगा तब ना उस पे लगेगा। तो जो पहले लिखा रहेगा उससे फोर्स लगेगा, और जो बाद में लिखा रहेगा वो लगाएगा। वैसे भी समझ सकते, पिटाएगा कौन? Q नोट। कौन पीटेगा? सब मिल के। तो उसको जोर जोर से गुस्सा मारा है तो वो आराम से बेहोशी कंडीशन में पड़ा रहेगा ना। ये लोग जो मारा है तो मार के खड़ा रहेगा, लो हमको पहचानो, कि मार के भाग जाएगा। तो भाग जाता है तो पुलिस छानबीन करता है, तो नाम पता कब चलता है? अगले दिन अखबार में फलाना आदमी को ढेकाना आदमी मारा था, अरे पता चलता है कि नहीं? तो इसे ही इसको मारेगा तो ये तो बेहोशी हालत में पड़ा रहेगा एकदम से सड़क पे, तो इसको सब देखेगा। तो इसका नाम पहले चलाएगा, इसका नाम नहीं पहले पता चलेगा। किसका नाम पहले पता चलेगा, किसका नाम बाद में पता चलेगा, उसका हम बात कर रहे। तो जो एकदम बेहोश में पड़ा रहेगा उसका नाम कैसे? सब उसको देखने आएगा, ये आदमी को मारा है तो इसका नाम पहले, Q नोट का नाम पहले। और जो मार के भाग गया उसका नाम कैसे? पुलिस छानबीन करता है, छानबीन करने के बाद में अखबार में नाम आता है। तो ये मारा कौन? तो उसका नाम बाद में। तो पहले किसका नाम? जो बेहोश में पड़ा हुआ है, सब देखा। कौन मारा? तो मार के तो नाम बाद में पता चलता है, तो बाद में नाम पता चला। दिक्कत हो रहा है? लिखिएगा कौन नहीं, कोई बच्चे नहीं, हम इसको लिख देंगे फिर इसको मिटा देंगे, फिर आपको बोलेंगे खुद से लिखिए। पढ़ाएंगे ऐसे जो कि आप खुद से लिख सके, ठीक है ना? चलिए, अब कौन मारेगा इसको? Q2। हाथ बढ़ाया मार दिया, हाथ बढ़ाया और मार दिया। चलिए, किसको मारा? तो नाम पहले पता चला, किसने मारा? मार के तो भाग गया तो नाम बाद। कोई लिख नहीं रहा है तो हाथ तोड़ देगा उसका हम, क्योंकि अभी बोले समझने के लिए। समझे रहेंगे तो डायरेक्ट आप एग्जाम में ही देखेंगे चीज़ को, आप बना के आ जाएंगे। और नहीं समझे रहेंगे, अभी लिखते रहेंगे तो 200 बार कॉपी घर पे देखेगा तो याद नहीं रहेगा। तो ऐसा पढ़िए जो कि डायरेक्ट एग्जाम में ही आपको देखना पड़े, ठीक है ना? चलिए, अब कौन पीटेगा? हाथ बढ़ाया मारने के लिए, तो ऐसे करके मार दिया। F। किसको मारा? तो जो मारा है बेहोश में पड़ा हुआ है, सब देख रहा है, तो नाम पहले पता चला। ये मार के तो कब पता हो नाम चलेगा? बाद में। तो बाद में लिखे क्यों थे? अब कौन बच गया मारने के लिए? किसको? तो हाथ बढ़ाया मारने के लिए। तो मारा मतलब गुस्सा मारा, गुस्सा मारा मतलब फोर्स लगाया। तो कितना फोर्स लगाया? किसने लगाया? अच्छा, किसको लगाया? तो ये तो बेहोश में पड़ा है, तो इसका नाम पहले होगा। ये मार के तो नाम तो बाद में लेंगे। दिक्कत हो रहा है? पहले चित्र हम बना देते हैं तो आपको तीर नहीं पता चल ये तीर किसका है, ये तीर किसका है। अब आप अपने मन से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो हम इसको मिटा देंगे। खुद से बनाइए, तब पता चलेगा पढ़ने का मतलब, मज़ा
मज़ा तो तब आता है जब हम खुद से बना लेते हैं। मज़ा तो तब आता है जब हम खुद से बना ले। करिए तो, हाँ तो बनाइए। कौन पीटा उसका नाम, जो पीटाया उसका नाम पहले, और जो पीट के भाग गया उसका नाम बाद में। करिए 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 सब लोग, सबके हाथ की तरफ देख रहे हैं हम, सबके हाथ की तरफ देख रहे हैं। छापने वाला बात नहीं होता है यहाँ पे, समझने वाला बात होता है। दूसरी जगह छाप के आइएगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए सारे बच्चे। बच्चा बना रहे, बहुत सारे बच्चे बनाए, बने जल्दी जल्दी बनाइए, धीरे धीरे नहीं बनाने, हम नहीं बनाएंगे, बहुत लोग वेट कर रहे हैं सर बनाएंगे, हम छाप लेंगे। इतना अच्छा से इसलिए बताए हैं, एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल देके इसलिए बताए हैं। अगर ऐसा ही बात रहता तो अभी ख़त्म हो गया रहता। एग्जाम्पल दे पे बताने का कुछ मकसद है ना, जो कि आप खुद से बना ले, खुद से बना ले। बना लिए, हो गया सबको। जल्दी जल्दी बनाए, बहुत लोग स्केल लेके धीरे धीरे लाइन पढ़ रहा है। फ्री हैंड में बनाइए ना जल्दी जल्दी, स्केलों से बने, थोड़ा फास्ट लिखिए फटाफट, जल्दी जल्दी फास्ट फ्री हैंड से बनाइए। बना लिए हैं? चलिए एक बार हम बना देते हैं, मैचिंग मैचिंग कर लिए तो जल्दी से हम बना दिए, जल्दी से हम बना दिए, मैच कर लिए तो जल्दी से हम बना दिए। मैच करिए, मैच करिए, क्या सही है? सही है क्या? चलिए वेरी गुड। अब हम इस चित्र के बारे में कुछ बातें लिखेंगे। क्या बातें लिखेंगे आप समझिए। चित्र के बारे में कुछ बातें लिखेंगे, क्या बात हम लिखेंगे उसको समझिए सारे बच्चे। Q1 किसका पोजीशन, अच्छा R1 किसका पोजीशन वेक्टर है? Q1 का। R2, R3, तो इसको शब्द में कैसे सेंटेंस बनाएंगे? R1 कॉमा R2 कॉमा R3 कॉमा R3 आर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3। नहीं लिख सकते हैं तो जल्दी से लिखिए। R1 कॉमा R2 कॉमा R3, नीचे में लिखते जाइए, कॉमा RN आर पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, कौन सा बच्चे लोग? Q1 कॉमा Q2 कॉमा Q3 कॉमा Qn। नहीं, टोटल फोर्स को हम लोग F नोट ले लेते हैं। टोटल फोर्स को कुछ लेना पड़ेगा ना, तो टोटल फोर्स को क्या ले लिए बच्चे लोग? F नोट। टोटल फोर्स को हम F नोट ले लिए। जल्दी लिखिए सारा। लिख लिए। टोटल फोर्स को क्या ले लिए? तो ये टोटल फोर्स F नोट किसके बराबर होगा बच्चे लोग? सारे फोर्स के। सारे फोर्स मतलब कौन कौन माना है? F01 प्लस, बोलिए बोलिए, F02 प्लस F03 प्लस F08। तो यही टोटल फोर्स F नोट, टोटल फोर्स बराबर सब फोर्स को जोड़ देंगे ना, अभी ना जोड़े थे F1 F2 F2, तो F1 के जगह पे कितना है यहाँ पे? F01, F2 के जगह पे, F3 के जगह पे, तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। क्या लिखेंगे? F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस, बढ़ते बढ़ते जल्दी बताइए चलो, F0n लिख लीजिए। तो जिसे करके लिखे हैं, सारे फोर्स को जोड़ेंगे हम, जितना भी उसको चोट लगा है सब चोट को जोड़ेंगे, तब ना उस पर कितना टोटल चोट लगा है लिखेगा। टोटल कितना फोर्स लगा है, सारे फोर्स को जोड़ दी। तो इसको इंग्लिश में सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे? टोटल फोर्स इक्वल्स टू, बराबर को क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। इसको कहेगा सेंटेंस में पढ़ के बताइए जो फार्मूला लिखा गया है। तो कैसे पढ़िएगा? टोटल फोर्स इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज। नहीं पढ़ सकते हैं? चल, तो यहाँ पे बच्चे लोग ध्यान से समझिए, इसको आपको खुद से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे Q नोट का मतलब, नहीं 0 का मतलब Q नोट, और 1 का मतलब Q1। नहीं,
यहाँ पे नोट का मतलब क्यू नोट, और टू का मतलब क्यू टू, इसका मतलब जीरो लिखा है ना, मतलब क्यू नोट, और थ्री का मतलब क्यू थ्री। जो संख्या लिखा है वो चार्ज के लिए है, तो उसके चार्ज से नाम देंगे। किससे नाम देंगे बच्चे लोग? चार्ज से। चलिए, तो यहाँ पे दो चार्ज के, एफ का मतलब फोर्स, तो किसके किसी चार्ज के बीच का फोर्स? तो ये फोर्स का फार्मूला अभी आपको लिखने नहीं बताए थे, कल भी बताए थे, बोले थे कल यूज होगा। के दोनों चार्ज का गुना, और नीचे में आर, क्या लिखेंगे बताइए? रुक जाए बच्चे लोग, अभी नहीं लिखिए। नीचे में क्या लिखें? ये तो दोनों चार्ज का गुना रहेगा ही ऊपर में सब में, और के तो रहता है सब में, के और दोनों चार्ज का गुना, और नीचे में क्या लिखेंगे? आर के लिए जो फोर्स का ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर को चेंज करके। फोर्स का ऑर्डर क्या है? पहले है 0 और बाद में है 1, तो इसको पलटी मार दीजिए, उल्टा करिए, पलटी मारिए, उल्टा करिए, तो पहले क्या हो जाएगा? 1 और बाद में 0 आर के लिए, तो इसका उल्टा करके लिखेंगे 1 0, क्या लगा देंगे? क्यूब। अब वेक्टर में वही ऑर्डर में, नीचा में जो ऑर्डर है ऊपर में वही ऑर्डर में, अब ऊपर में लेकिन वेक्टर लगाएंगे। ये कल नहीं देखे थे, कल बोले थे ना 10 बार लिखना पड़ेगा, तो अब लिखिए। हम एक ठो लिख दिए हैं, आप बाकी को लिखिए, हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, तभी ना पता चलेगा आप समझ रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा? हम समझा रहे इतना मेहनत से, आप कितना मेहनत से समझ रहे हैं, तो अपने से लिख लीजिएगा तब पता चलेगा। आप भी मेहनत कर रहे हैं समझने में, अभी मेहनत कर रहे हैं समझने में, तब ना। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, थोड़ा लिख देंगे, बाकी चीज़ लिखवाएंगे, जिससे कि आपको क्या रहेगा? आदत बना रहेगा। अपने से लिखा हुआ चीज़ को याद रहता है, अपने से लिखे हुए चीज़ को याद रहता है। लिखिए सब लोग जल्दी से। ये तो हम लिखे F01 के लिए, अब किसके लिए लिखेगा आप? F02 के लिए। वैसे ही किसके लिए लिखेगा? लिखिए F02 के लिए लिखिए सारे बच्चे, लिखिए लिखिए, हो जाएगा, आसान है। जब भी जैसे आपका छुट्टी होता है तो कोशिश करिए जिस दिन आपको बोला गया आने के लिए उसी दिन आ जाइए, डिले ज़्यादा मत करिए। बहुत चीज़ पढ़ना है, वो टीचर को ही पता रहता है कितना लोड रहता है टीचर के ऊपर, तो आप लोग समय से आ जाए करिए घर से। लिख लिए? चलिए, इसके लिए देखिए बच्चे कैसे लिखेंगे। फिर से नोट का मतलब ही नहीं बोले थे, क्यू नोट, और टू का मतलब क्यू टू, तो दोनों चार्ज का गुना, दोनों चार्ज का कौन कौन चार्ज? के तो रहता ही है सब में, तो के अगुने क्यू नोट अगुने क्यू टू, ऊपर में लिखाएगा क्यू नोट गुने क्यू टू। नीचे में बताइए बच्चे, आर के लिए फोर्स का जो ऑर्डर है संख्या वाला, उस ऑर्डर को उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो पहले 2 और बाद में 0, तो 2 0, क्यूब तो होगा, इसमें भी क्यूब था ना, सब में ऐसे ही चलेगा, सब में ऐसे पहले टर्म। नीचे में आर के लिए वही ऑर्डर, जो ऑर्डर नीचे में था वही ऑर्डर है ना आर में ऊपर में, तो आर के लिए भी वही ऑर्डर, कितना? 2 0, ऊपर में लेकिन वेक्टर। आर में नीचे में देखिएगा क्यूब रहेगा, ऊपर में वेक्टर, सेम ऑर्डर ऊपर नीचे आर का नहीं है। वैसे ही 3 वाला लिखिए यहाँ पे, 3 वाला लिखिए यहाँ पे सारे बच्चे, 3 वाला यहाँ लिखिए सब लोग खुद से लिखे। आ जाए चेक करने, आ जाए चेक करने, ठीक है। चलिए देखिए, के क्यू नोट क्यू थ्री, और नीचे में बताइए बच्चे लोग आर। फोर्स का जो ऑर्डर है उसका उल्टा कौन ऑर्डर है? 3 0 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दिक्कत हो रहा है बच्चे लोग को। अब प्लस, अब लास्ट में किसके लिए बढ़ते बढ़ते लिखेंगे? FN के लिए। तो FN के लिए क्या होगा बच्चे लोग बताइए तो? के तो रहता ही सब में, कौन कौन चार्ज है? Q0 और क्यू नोट, तो दोनों चार्ज का बोले ना बच्चे लोग गुना, तो कौन कौन? क्यू नोट क्यू एन, और नीचे में जो फोर्स का ऑर्डर है उस ऑर्डर को बदल के आर के
तो फोर्स आर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा बताइए, n0 का क्या क्यूब, यहाँ पे भी n0 वेक्टर। सब लोग ऐसे ही लिखे, मैचिंग मैचिंग करिए तो, मैचिंग मैचिंग करिए तो, मैचिंग मैचिंग हुआ। आसान है ना, आसान है ही नहीं, बहुत टफ है इस चैप्टर का। हम आसान किए हैं, पढ़ाने का तरीका ऐसा है जो कि हम आसान आपको किए हैं। आसान नहीं है। एनसीईआरटी बुक उल्टा के देखिएगा, एक लाइन पढ़ के देखिएगा, एनसीईआरटी बुक उल्टा के देखिएगा, एक लाइन पढ़ के देखिएगा, ठीक है ना। आसान हम कर दिए हैं जो कि आप अपने मन से लिख रहे हैं, नहीं तो कहाँ से एक लाइन। सबसे कठिन बच्चे को यही लगता है, पूरे चैप्टर में सबसे कठिन यही लगता है। तो जो चीज़ जितना कठिन उसको उतना आसानी से, ओनली इन चल। अब ये बताइए सारे बच्चे को इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, बताइए तो क्या क्या कॉमन आ रहा है। के क्यू नोट यहाँ भी है बच्चे लोग, के क्यू नोट यहाँ भी है, के क्यू नोट, के क्यू नोट। तो सबको मैं के क्यू नोट कॉमन लिख के खुद से लिखे तो ब्रैकेट के अंदर सब टर्म के लिए, सब में क्यू क्यू नोट कॉमन है ना सब टर्म में, तो के क्यू नोट को कॉमन ले लिए ब्रैकेट के बाहर। अब जो कॉमन ले लिए तब बचे हुए चीज़ को खुद से लिखिए, हर एक टर्म का, हर एक टर्म का बचा हुआ चीज़ खुद से लिखिए। सारे बच्चे क्या क्या लिखाएगा, जल्दी करिए, बचे हुए टर्म को खुद से लिखिए। के क्यू नोट को कॉमन होने के बाद जो चीज़ बच जाएगा हर एक टर्म में लिखते जाइए, तो लिखते जाए ना, हर एक टर्म में क्या क्या बच जाएगा। पहला टर्म में के क्यू नोट कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, Q1, सही बोल रहे हैं, R10 है, ठीक, लिखिए खुद से लिखिए। लिख लिए। पहला टर्म में के क्यू नोट कॉमन ले ले तो क्या बच गया, Q1 ने बच गया, और R के लिए क्या बच गया, 10 का वेक्टर ने बच गया, और नीचे में क्या बच गया, R10 का क्यूब। यही तो बोल रहे, जो कॉमन लेने के बाद, ये कॉमन लेने के बाद जो बच जा रहा है हर एक टर्म में लिखते जाइए। दूसरे टर्म में क्या बच जाएगा बच्चे लोग बताइए, Q2 नहीं बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, R20 का वेक्टर, और नीचे में बताइए तो बच्चे लोग 20 का क्यूब। तीसरे में बताइए तो बच्चे लोग Q3, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, बोलिए, का क्यूब। नहीं हो जाएगा, अब प्लस बढ़ते बढ़ते जल्दी बताइए, बोलिए ना, Qn Rn0 का, और नीचे में Rn0 का क्यूब, ब्रैकेट बंद। देखिए तो मैचिंग मैचिंग करिए, तो मैचिंग मैचिंग करिए, तो बार बार आपको मैचिंग मैचिंग करवाने बोलेंगे खुद से करने के बाद, खुद से करने के बाद। मैचिंग है, पूरा पूरा मैचिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इतने बड़े टर्म को हम एक सिंगल टर्म में लिखने का कोशिश करेंगे समेशन के विधि से। तो के क्यू नोट ब्रैकेट के जो बाहर है वो रहेगा ही, और इस पूरे टर्म को समेशन के विधि से एक सिंगल टर्म में लिखेंगे, समेशन की विधि से एक सिंगल टर्म में लिखेंगे। कैसे, ध्यान से समझिए। तो उसके लिए थोड़ा सा हमारा बात को गौर से सुनना पड़ेगा, लिखना बंद करिए पहले, बस लास्ट लाइन है, इसके लिए आपको हमारे चीज़ को थोड़ा सा गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ में बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, सर कैसे आप लिख दिए, सर कैसे आप लिख दिए। तो उस चीज़ों को ध्यान से समझिए, नहीं, ठीक है, कहे। अब सब लोग लिखना बंद करिए, हमारी तरफ देखिए, जो बात बोल रहे, लास्ट टर्म है, उसके बाद कहानी ख़त्म, और सब लोग घर पे चला जाएगा, सब लोग घर पे चला जाएगा। लेकिन लास्ट टर्म को आप समझ लिए। चल, जिस टर्म में पहले टर्म, जिस चीज़ के लिए पहले टर्म में 1 लिखा रहे, दूसरे टर्म में 2 लिखा रहे, तीसरे टर्म में 3 लिखा रहे। एक बार फिर से, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए पहले टर्म में 1 लिखा रहे,
उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए दूसरे टर्म में 2 लिखा रहे, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए तीसरे टर्म में, चौथे टर्म में, पांचवें टर्म में, उसके लिए आई का यूज करेंगे। खत्म? क्या बोले बोलिए तो? जिस भौतिक राशि के लिए पहले टर्म में 1 लिखा रहे, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, उसके लिए आई का यूज करेंगे। वहाँ पे क्या यूज कर देंगे? अब देखिए जिसको हम बोले हैं कैसे लिखते हैं इसमें, ठीक है? देख, क्यू के लिए मतलब चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले टर्म में क्या है? 1। पीछे यहीं पे मेन बात है, लास्ट में आके गड़बड़ हो गया तो इन्हें ध्यान दो ना, बाद में बात करें। पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में, तीसरे में, चौथे में, चौथा बोल रहे हैं Q4, बात करें वही लोग बोले QN, पांचवा में, छठा टर्म में, सातवां में, उसके लिए आई का, तो हम क्या लिखेंगे? QI। देखते रहे, लिखेगा कोई नहीं, ना हिलेगा डोलेगा, लिखेगा कोई नहीं, ना हिलेगा डोलेगा। चलिए आर के लिए, आर के लिए पहले टर्म में R1, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, चौथे टर्म में, पांचवा टर्म में, छठा टर्म में, उसके लिए आई का यूज, तो RI। 0 तो सब में है, 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 0 सब में रहेगा। अब वेक्टर तो सब में है, वेक्टर 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 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चल, ऊपर का टर्म कंप्लीट हो गया। अब किसका लिखेंगे? नीचे। पहला टर्म में R1, दूसरा टर्म में, तीसरा टर्म में, चौथा में, पांचवा में, छठा में, कहाँ है R6? आगे होगा अपना, ठीक है? तो RI नहीं, 0 तो सब में है, 0 0 0 0 0 0, कहाँ है? होगा तो 0। क्यूब तो सब में है, क्यूब 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 क्यूब, तो क्यूब सब में हो गया, कंप्लीट हो गया। लिखिए आप लोग। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे समेशन का साइन देना पड़ेगा बच्चे लोग। समेशन मतलब सब में जोड़ है ना, तो समेशन के अंतर्गत लिखेंगे सबको। किसके अंतर्गत लिखेंगे? समेशन। समेशन मतलब जोड़ हो रहा है। ये जोड़ कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बच्चे लोग? I = 1 से लेके n तक। I = 1 से स्टार्ट है ना, लास्ट में कहाँ पर गया? n, तो लास्ट में n तक लिख लीजिए। ये टोटल फोर्स हो गया। जल्दी से लिख लीजिए इस चीज़ का, सब लोग समझ के अपने से आप लिख सकते हैं। मिटा दें, मज़ा तब है जब खुद से लिखिए, मज़ा तब है जब खुद से लिखिए। देख के लिखिए तो कोई मज़ा आएगा? तो पढ़िए मज़ा ले लेके, पढ़िए मज़ा ले लेके, तभी ना पढ़ने में मन लगेगा। मज़ा कहाँ पे आता है? फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? लेकिन जो कंसंट्रेशन है उसी को, अब सोच रहे हैं कोई दूसरा चीज़ तो उसको मज़ा थोड़े आएगा, उसको वही चीज़ मज़ा आएगा जो दूसरा आलतू फालतू सोच रहा है। जल्दी करिए, हो गया? एक बार मैचिंग करिए तो हम लिख दिए जल्दी से। एक बार मैचिंग करिए तो हम जल्दी से लिख दिए हैं, फिर से जल्दी से फिर से लिख दिए। मैचिंग करिए तो यही क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स। यही क्या हो जाएगा बच्चे लोग? चलिए अब देखिए, जैसे जैसे हमको क्या बोले थे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन भी सॉल्व, चाहे बोर्ड लेवल का चाहे, तो आप बोर्ड लेवल का क्वेश्चन निकालिए। तो बिहार बोर्ड का सीट जल्दी से 1 मिनट के अंदर सारे बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं ना भाई, तो रोज़ सीट लाना जरूरी है बच्चे को। जो सीट नहीं लाएंगे वो बच्चे मार खाएंगे, सीधा सीधी, बीच में कोई बात नहीं, सीधे मार खाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाना है बच्चे लोग, समय बहुत कम है। बोर्ड लेवल का सीट उल्टाइए तो बच्चे लोग, बोर्ड लेवल का सीट रोज़ सीट लाना है। जो आपको किस एडमिशन किट दिए थे उसको बैग में ही रखिए। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेज नंबर सबसे लास्ट में देखिए, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए तो खंड ख लिखा हुआ है, खंड ख सबसे लास्ट में, पेज वूज इसका ठीक से नहीं दिया हुआ है, सबसे लास्ट में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन
सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में बोर्ड लेवल वाला क्वेश्चन, बोर्ड लेवल, कौन सा लेवल बोले तो बोर्ड लेवल का सबसे लास्ट में। खंड क्या लिखा है, ख, खंड ख में क्या है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। खंड क्या लिखा है बच्चे लोग, ख, उसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन का और पढ़िए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का और वाला के बाद पढ़िए, और के बाद वाला पढ़िए। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, और वाला पढ़िए, और के बाद वाला, और वाला पढ़िए ना, और के बाद वाला। टिक लगाते जाइए बच्चे लोग, बहुत क्वेश्चन पढ़ना है हमको। टिक लगा दीजिए, लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लोग कल ही हो पाएगा। और वाला में फिलहाल अभी लगा लीजिए टिक। स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन क्या बोले तो स्टेट मतलब स्टेटमेंट लिख देना है, एक्सप्लेन का मतलब एक्सप्लेनेशन कर देना है। किसका, सुपर प्रिंसिपल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखना है। देखिए फोर्स के लिए लिखेगा तो ये कर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोलेगा ना तो स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट अपना लिख दीजिएगा, जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं। स्टेट कर रहा है ना तो स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं शुरू में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ रहा है तो कहिएगा ई नोट इक्वल्स टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, एफ नोट बराबर क्या लिखे थे, सबका जोड़ लिखे थे ना। तो इसमें सबको कैसे जोड़ेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, अब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, तो बस इतना लिख लीजिए फिर हो जाएगा आपको। यहाँ इतना लिख लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला लिख देंगे। किसके लिए लिख देंगे बोले तो फोर्स के लिए कहेगा तो फोर्स वाला फार्मूला लिख देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहेगा तो इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, फास्ट लिख लीजिए सारे बच्चे इतना। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट का मतलब बच्चे लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के जोड़। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा है, फोर्स के लिए पूछता तो ई के जगह पे क्या हो जाता एफ, एफ के जगह पे एफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे सूचित करते हैं बच्चे लोग, ई से। कर पा लीजिएगा। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, यहीं तक रखते हैं। और सारे बच्चे अपना मन लगा के पढ़िए। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, लेट है, वो मिल के जाएंगे, गार्जियन से बात कराएंगे क्या दिक्कत है। सारे बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो मिल के जाएंगे।